नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ एंड स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में, जिसमें हम लोग रामानुजाचार्य को पढ़ेंगे और रामानंद को पढ़ेंगे और कबीर को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रामानुजाचार्य के बारे में। यह 11वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे। 11वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे और इनका जन्म जो है 1017 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 1017 ईसा पूर्व में हुआ था और इन्होंने अपना आराध्य राम को माना था। आराध्य इनके राम थे और इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। रामानुजाचार्य के बारे में बस इतनी जानकारी रखिए कि इनके जो गुरु थे उनका नाम यादव प्रकाश था। इनका जन्म 1017 ईसा पूर्व में हुआ था और यह 11वीं शताब्दी के बहुत ही महत्वपूर्ण संत थे। ये अपने आराध्य या इनके इष्टदेव राम थे। ये इतना ध्यान रखिएगा, यह सबसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आइए दूसरे प्रमुख संत रामानंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण संत हैं रामानंद। रामानंद भक्ति आंदोलन में उत्तर भारत में प्रसार करने वाले निर्गुण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख संत थे। इनका जन्म जो है 1299 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था और इनकी शिक्षा प्रयाग और मथुरा में हुई थी। इनकी शिक्षा प्रयाग एवं मथुरा और बनारस में हुई थी। इनकी शिक्षा प्रयाग और बनारस में मुख्य रूप से हुआ था और ये अपना जो संप्रदाय इन्होंने अपनाया था, यह सभी के लिए, अपने संप्रदाय को सभी वर्गों के लिए खोले थे, सभी जातियों के लिए खोले थे। इसीलिए यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। इनके सभी अनुयायी जो होते थे, यह सभी धर्मों के मानने वाले लोग होते थे और इनके जो 12 शिष्य थे, जो प्रमुख 12 शिष्य थे, ये 12 शिष्य भक्ति आंदोलन की क्रांति में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिए, जिसमें रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा और सधना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संत थे और साथ ही साथ 2 स्त्रियां भी प्रमुख संत थी। इनके वो भक्ति आंदोलन को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया और वह दोनों प्रमुख संत थी जिनका नाम था पद्मावती और सुसुरी। इनके 12 प्रमुख शिष्य थे। 12 प्रमुख शिष्य थे। इन 12 प्रमुख शिष्यों में 2 स्त्रियां प्रमुख थी। 2 स्त्रियां संत थी। 2 प्रमुख स्त्रियां संत थी। पहली स्त्री संत का नाम पद्मावती था। दूसरे का नाम सुसरी था और इनके प्रमुख जो शिष्य थे वो सबसे ज्यादा फेमस हुए, जिसमें नाम कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, पीपा और सधना था। आइए इनके अन्य प्रमुख शिष्यों को देखते हैं।
पहला नाम कबीर, जो जुलाहा थे। दूसरे धन्ना था, जो नाई थे। तीसरे प्रमुख शिष्य इनके थे, सॉरी, धन्ना जाट था और सेना नाई था। पीपा राजपूत था। सतना कसाई था। ये प्रमुख जो संत थे और ये दो प्रमुख स्त्रियां जो संत थी, यह भक्ति आंदोलन में बहुत तेजी के साथ रामानंद के नाम को और उनके दिए गए उपदेश को बहुत तेजी के साथ भारत में प्रसारित किया। इनके जो प्रमुख आराध्य थे, राम और सीता को मानते थे। ये राम और सीता को अपना आराध्य मानते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके प्रमुख शिष्यों का नाम। और ये स्वयं अपने आप में इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे कि इनके ज्ञान के प्रभाव से पूरा भक्ति आंदोलन आभा मंडल से प्रकाशित हो गया। आइए इनके प्रमुख शिष्य के बारे में हम लोग कबीर के बारे में पढ़ते हैं। कबीर का जन्म बनारस में 1440 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म बनारस में 1440 ईसा पूर्व हुआ था और यह कहा जाता है कि यह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म इनका हुआ था। जो ये काल्पनिक कथाओं के माध्यम से यह बात की जानकारी प्राप्त होती है। एक सवाल एग्जाम में लगातार पूछता रहता है, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वही सिकंदर लोदी जिसने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो बनारस में हुआ था, यह बनारस के पास एक लहरतारा नाम का एक तालाब है, जहां से इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, तो लोक लाश के डर के भय से वो उनको उसी लहरतारा के तालाब के पास छोड़ करके चली गई थी। और जब वो छोड़ के चली गई तो वहां पे एक जुलाहा आया जिसका नाम नीरू और नीमा था। ये दोनों लोग उस बच्चे को पाते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। इनका पालन पोषण जुलाहा नीरू नीमा ने किया। इनका पालन पोषण जुलाहा नीरू नीमा ने किया। ध्यान रखिएगा, यह राम, रहीम, हजरत, अल्लाह सभी को एक ईश्वर के रूप में मानते थे। यह राम, रहीम, हजरत, अल्लाह सभी को एक ईश्वर के रूप में मानते थे। यह राम, रहीम, हजरत, ईश्वर, अल्लाह सभी को एक रूप का मानते थे या एक ही रूप का मानते थे।
इनका मतलब मान्यता था कि राम, रहीम, हजरत, ईश्वर, अल्लाह सब एक हैं, इसमें कोई विविधता नहीं है, सभी मोक्ष प्राप्त करने के एक मात्र साधन है। और सबसे खास बात, कबीर जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा जैसे अवतारवाद का घोर विरोध किया और एकेश्वरवाद की आस्था को मूल रूप माना। क्या ईश्वर की प्राप्ति करने का मार्ग। एकेश्वरवाद के समर्थक थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, निर्गुण भक्ति शाखा के थे, निर्गुण भक्ति शाखा थे और निरंकार ईश्वर की पूजा करते थे। यह एक ऐसे मात्र संत थे जिन्होंने वैवाहिक जीवन के साथ साथ अपने संत जीवन का निर्वहन किया। और सबसे खास बात, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी थी। इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी, लेकिन कहीं कहीं पे ब्रज, राजस्थानी आदि का पुट मिलता है, आदि का पुट मिलता है। कबीर को मानने वाले अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर को मानने वाले अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। और कबीर का उपदेश शपथ सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर का जो उपदेश है, कबीर का उपदेश शपथ सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है। ध्यान रखिएगा, कबीर के जो उपदेश थे वह शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है। और ध्यान रखिएगा, कबीर का जो बाणी है वह संग्रह बीजक उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा संकलित है। कबीर का बाणी बीजक उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा संकलित है। कबीर जो बोलते थे, उनकी जो वाणी थी वह बीजक नामक एक ग्रंथ है जो उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा संकलन किया गया, उसी में संग्रहित है। उसके बाद बीजक के 3 भाग हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, रमैनी, शबद और साखी। बीजक के 3 भाग हैं, बीजक के 3 भाग हैं। पहला रमैनी, दूसरा शबद, तीसरा है साखी। ध्यान रखिएगा, यह आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है। बीजक के 3 भाग हैं, बीजक के 4 भाग हैं, बीजक के 5 भाग हैं, बीजक के 6 भाग हैं। तो ध्यान रखिएगा, बीजक के 3 भाग हैं और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? रमैनी है, शबद है और साखी है। 3 भाग है, कौन कौन से हैं? रमैनी है, शबद है और साखी है। अब ध्यान रखिए, इनकी भाषा मैंने आपको बताया सतुक्कड़ी है, लेकिन इनकी भाषा में ब्रज, अवधी और राजस्थानी के पुट पाए जाते हैं। अब इनकी मृत्यु जो है 1510 ईसा पूर्व मगहर में हुई थी। इनकी मृत्यु
मगहर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ऐसे धार्मिक अंधविश्वास था कि जिनका जन्म मगहर में, जिनकी मृत्यु मगहर में होती है वो नर्क को जाते हैं, और जिनका मृत्यु वाराणसी में होता है वह स्वर्ग को जाते हैं। इसी मिथक को तोड़ने के लिए कबीर साहब ने अपने मरने का निश्चय मगहर में किया, इसीलिए इनकी मृत्यु मगहर में हुई। आज मगहर में इनकी पूर्ण स्मृति बनी हुई है, जहां पे इनके दो धर्म के लोग, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग, लगातार इनकी मान्यताओं को और इनके उपदेशों से अपने जीवन की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।